हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल हिंदी मेडिकल क्लास से। तो आज हम आपको सॉल्व करवाने वाले हैं डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन का क्वेश्चन पेपर, ठीक है, जो कि यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा कंडक्ट कराया गया है। ठीक, ये फाइनल ईयर का फर्स्ट पेपर है आपका, ठीक है। तो जितने भी लोगों का कल पेपर है, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सब्जेक्ट आपका पूछा जाएगा रिलेवेंट मेडिकल एंड सर्जिकल डिजीज, ठीक है। पेपर पैटर्न की बात करें तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बता के रखा है। चलिए सेक्शन ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि किडनी आर सिचुएटेड इन, यानी कि गुर्दे कहाँ स्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर ये है हाइपोगैस्ट्रियम, बी है अपर रेट्रो पेरिटोनियल, सी है इलियक एंड डी है लुम्बर। तो ऑप्शन नंबर ये इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। किडनी आर सिचुएटेड इन, यानी कि किडनी कहाँ पर स्थित होते हैं, हाइपोगैस्ट्रियम में, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये टाइप ऑफ नेबुलाइजर, यानी निम्नलिखित में से कौन सा नेबुलाइजर का प्रकार नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये है जेट नेबुलाइजर, बी है अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर, सी है वाइब्रेटिंग मेस नेबुलाइजर एंड ऑप्शन नंबर डी है इंफ्रारेड मेस नेबुलाइजर। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो आपका अल्ट्रासोनिक है ये नेबुलाइजर का प्रकार नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 1.3, ठीक है। हाइपरनट्रेमिया मीन्स, यानी कि हाइपरनट्रेमिया मीन्स क्या होता है, रेज सोडियम लेवल इन ब्लड। ऑप्शन नंबर ये है, ऑप्शन नंबर बी है रेज पोटेशियम लेवल इन ब्लड, ऑप्शन नंबर सी है रेड कैल्शियम लेवल इन ब्लड, ऑप्शन नंबर डी है लो पोटेशियम लेवल इन ब्लड। देखिए, अगर कहीं पे हाइपो आए तो इसका मतलब कम होता है, ठीक है, और हाइपर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा, ठीक। तो यानी कि सोडियम लेवल का क्या हो जाना, ज़्यादा हो जाना। तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1.3 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कि रेज सोडियम लेवल इन ब्लड, ठीक, जिसे हम लोग हाइपरनट्रेमिया बोलते हैं। सोडियम लेवल इंक्रीज तो हाइपरनट्रेमिया, और सोडियम लेवल डाउन तो क्या हो जाएगा, हाइपोनेट्रेमिया, ठीक। 1.4 क्या है, इंक्रीज लेवल ऑफ CO2 इन द ब्लड नोन एज, यानी कि रक्त में CO2 के स्तर में वृद्धि को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये है हाइपर कैप्निया, बी है हाइपोक्सिया, सी है एनीमिया, डी है हाइपोक्सीमिया, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये इज करेक्ट हो जाएगा, हाइपर कैप्निया, क्या हो जाएगा, हाइपर कैप्निया हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी लोब्स एंड सेगमेंट्स लीवर हैज रिस्पेक्टिवली, यानी कि यकृत में क्रमशः कितने लोब और सेगमेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर ये है 4,4, ऑप्शन नंबर बी है 6,4, ऑप्शन नंबर सी है 4,8 एंड ऑप्शन नंबर डी है 8,4। तो क्या हो जाएगा, लीवर में टोटल कितने लोब होते हैं, ठीक है, लीवर में कितने लोब होते हैं, तो 4,8 कितने होते हैं, 4,8। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं सेक्शन 2 में, जिसमें से आपसे रॉन्ग एंड राइट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन सेक्शन 2 में आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, यानी 2.1 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेंट्रल साइनोसिस इज सीन एट टंग एंड लिप्स, यानी कि केंद्रीय साइनोसिस जीभ और होठों पर दिखाई देती है। तो क्या ये सही है कि गलत है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्या है, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। जो आपका केंद्रीय साइनोसिस होता है ये जीभ और होठों पर दिखाई देता है, कौन, सेंट्रल साइनोसिस, ठीक। 2.2 वाला देखते हैं क्या है, 2.2, हाई वगल टोन कैन इंक्रीज हार्ट रेट, यानी कि उच्च वेगल टोन जो होता है हृदय गति बढ़ा सकती है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। हाई वेगल टोन जो है वो आपके हार्ट की क्या करती है, गति को बढ़ाती नहीं है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। और इसमें क्या लिखा है, बढ़ा सकती है, ठीक। 2.3 देखते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लेडर इज कॉल्ड कोलेलाइटिस, यानी कि पित्ताशय की सूजन को कोलेथियासिस कहा जाता है। 2.3 का क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक। 2.4 देखते हैं, एसिटाइल कोलाइन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर एक ट्रांसमीटर होता है, ठीक है। एसिटाइल कोलाइन इज ये ट्रांसमिट एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 2.4 का क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है, ट्रू हो जाएगा।
2.5 देखते हैं। बिस्फेरियंस पल्स इज फाउंड इन एरोटिक रिगर्जेशन। 2.5 का क्या हो जाएगा, यानी कि बिस्फेरियंस पल्स महाधमनी रिगर्जिटेशन में पाई जाती है, तो क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ध्यान से पढ़ के जाना है, इसी टाइप से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ठीक, अब हम आते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक, क्या आता है, फिलिंग द ब्लैंक्स। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 3.1 द इंडोस्कोपिक डायरेक्ट एग्जाम्स द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज कॉल्ड, यानी जिस एंडोस्कोप से श्वसन मार्ग की जांच की जाती है उसे क्या कहा जाता है, उसे ब्रोंकोस्कोप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रोंकोस्कोप। ठीक है, यानी जिस एंडोस्कोप से श्वसन मार्ग की जांच की जाती है उसे क्या कहा जाता है, ब्रोंकोस्कोप कहा जाता है। 3.2 वाला क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या फिल होगी, एक स्थिति है जिसमें आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, कि इसमें क्या भरा जाएगा, 3.2 में पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें क्या हो जाता है, आरबीसी काउंट इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये याद रखना, पॉलीसाइथेमिया। ठीक, 3.3 वाला क्वेश्चन क्या है, कलेक्शन ऑफ पस इन प्लूरल कैविटी इज कॉल्ड। ठीक है, यानी कि प्लूरल में मवाद जमा होने को क्या कहते हैं। ठीक, 3.3 का क्या हो जाएगा, इम्पाइमिया। क्या हो जाएगा, इम्पाइमिया। इम्पाइमा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3.4 क्या कह रहा है, दवा हिपेरिन की एंटीगोनिस्ट का एक उदाहरण है। ठीक है, 3.4 का क्या हो जाएगा, प्रोटामाइन सल्फेट हिपेरिन। क्या भरा जाएगा इसमें, प्रोटामाइन सल्फेट हिपेरिन। प्रोटामाइन सल्फेट हिपेरिन एक क्या है, एंटी एक्शन दवा है। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स का लास्ट क्वेश्चन क्या है, लो लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इज कॉल्ड। ठीक है, आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक, अब हम आते हैं सेक्शन 4 में, जिसमें से आपसे शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन करना है। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 5 नंबर का। ठीक, देखिए यहाँ से अब एक एक क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 4.1 वाला क्वेश्चन क्या है, बीपीएच हेडिंग डालेंगे। ठीक है, सबसे पहले बीपीएच का हम फुल फॉर्म लिख देंगे। क्या है फुल फॉर्म, बीनिंग प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया। ठीक है, बीपीएच क्या है, एक गैर कैंसर जन स्थिति है जिसमें क्या होता है, पुरुषों की प्रोस्टेट ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है और जिसमें यूरिन करने में कठिनाई होती है। ठीक है, यूरिन में क्या होता है, कठिनाई होती है, एक कैंसर जन कंडीशन है। इसमें क्या होता है, मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड का आकार बढ़ जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, ये ज़्यादातर जानते हो बीपीएच किस में होता है, ये ज़्यादा एडल्टली मैन में होता है। ठीक, दूसरा है हेड इंजरी। ठीक, हेड इंजरी हेडिंग डालेंगे। हेड इंजरी हेडिंग डालने के बाद उसमें क्या लिखेंगे कि हेड इंजरी एक ऐसी कंडीशन है जो क्या होता है, किसी की हेड में क्या होती है, इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, तो उसे हम लोग हेड इंजरी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, कॉन्कुशन, कॉन्स्टिट्यूशन, स्कल फ्रैक्चर आदि शामिल हो सकते हैं। ठीक है, एंड सेवर हेड इंजरी क्या होती है, लाइव थ्रेटिंग हो सकती है। 4.3 मोस्ट कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एड्स के बारे में लिखना है, तो एड्स का सबसे पहले फुल फॉर्म लिखेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनो, क्या हो जाएगा इसका फुल फॉर्म, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, HIV क्या है, एक वायरस से के कारण होने वाला बीमारी है जो बॉडी के डिजीज प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट कर देती है एंड
इन्फेक्टेड ब्लड एवं संपर्क से या संक्रमित क्या होता है, इंजेक्शन से फैलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, हाइपोटेंशन एंड इट्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो हाइपोटेंशन एंड इट्स मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, ब्लड में लो रक्तचाप। ठीक, आईवी फ्लूइड मेडिकेशन। ठीक है, इसी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। इन्फ्यूजन पंप एंड आईवी फ्लूइड। इन्फ्यूजन पंप एंड आईवी फ्लूइड। इन्फ्यूजन पंप एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो नियंत्रित दर से आईवी फ्लूइड या दवाएं मरीज को पहुंचाती है। इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, आईसीयू में। जब पेशेंट कंडीशन में, जब उसका कंडीशन क्या होता है, हाई होता है, तब इसका यूज किया जाता है। ठीक, इंजेक्शन टाइप पूछा गया है। ठीक, तो इंजेक्शन टाइप क्या, कितने टाइप के होते हैं, पहला आपका है आईएम, आईवी, सबकुटेनियस, इंट्राडर्मल। ठीक, अब हम आते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर। ठीक है, सेक्शन 5 में आपसे लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 4 ही क्वेश्चन करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा। पहला क्या है, एक्सप्लेन ब्लीडिंग डिसऑर्डर इन डिटेल। क्या करना है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर को एक्सप्लेन करना है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर क्या है, आपका ब्लड में क्या होता है, सामान्य रूप से थक्का नहीं जम पाता है। ठीक, इसके कारण हीमोफीलिया, विटामिन बी की कमी, लीवर डिजीज, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या है, कह रहा है डिस्क्राइब ट्यूबरक्लोसिस इन डिटेल। ट्यूबरक्लोसिस के बारे में लिखना है कि ट्यूबरक्लोसिस है क्या। टीबी किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। सिम्टम क्या है इसके, खांसी, बुखार, वजन कम होना। डायग्नोसिस क्या है, चेस्ट एक्सरे, स्पुटम टेस्ट। ट्रीटमेंट 6 मंथ में क्या करना है, हमें दवा लेना है। ठीक, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5.3 क्या है, व्हाट इज यूरोथिएसिस, एक्सप्लेन इट्स क्लिनिकल फीचर्स एंड मैनेजमेंट। ठीक, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है डिफाइन हेपेटाइटिस, राइन इट टाइप्स एंड प्रिवेंट मेजर। यानी हेपेटाइटिस के बारे में लिखना है। हेपेटाइटिस क्या है, लीवर में क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस। इसके टाइप क्या हैं, ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, ट्रांसमिशन क्या है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ठीक है, और प्रिवेंशन क्या है, हाइजीन, वैक्सीनेशन, हेपेटाइटिस बी एंड सेफ सेक्स। ठीक है, 5.5 क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब हाइपर एंड हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, इन डिटेल इसको लिखना है। 6 क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट ब्रोंकियल अस्थमा एंड COPD। तो इतना आपसे इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आई होप कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, सभी लोग अच्छे से तैयारी करके जाएंगे पेपर में। ठीक, सभी को पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है, पेपर के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दें। ठीक, जितने भी लोग पूरा वीडियो देखे होंगे शायद पेपर में आ सकता है। ठीक, अच्छे से पेपर दे पॉजिटिव माइंड से। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।